सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। तो सहित सहाय सभी दाते माने हार मन में रामा माने हार मन में। गए से जाए मुन चरण तबो कहे सुटे यार तो बैन सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। तब आया नारद मनु कछुरो ता कहे प्रिय वचन काम पर दो नाय चरण से रो आय सुपाई गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मन सुशीलता आपने करनी सुरपति सवा जाए सब बरनी। सोने साब के मन अचर जो आवा मुनि प्रसन्न से हरे से रुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत तब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने से वे पाही जिता काम अह में ते मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बेनावाऊ माने तो ही जिम यह कथा सुनायऊं मोही। तेम जाने हारे हैं सुनावहूं कबहू चले प्रसंग दोराए हूं तब हो। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। तो सांबुदीन उपदेश हित नय नारद सुहान रामा नय नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरे इच्छा बलवान सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। तो राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा नहीं कोई। सांबो बचाना मोने मन नहीं भाए तब विरंची के लोक सिराए। तो श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। तो एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा।
क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास सुति माता। तो एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। तो हर से मिले उठे रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहद चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुन राया। तो रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। तो कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज से विरागे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जिन मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। तो रूख बदन करे बचन, मोने बोले श्री भगवान। रामा बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरत ते मिटाए मोह मार मधुमान। जिया बद रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो सोन मोहन मोह हो मानता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें कि करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके लिए मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सजा सकता है। तो नारद काहे हो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरुवारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। तो बेगी सो में डारे खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मोने का रहे तमाम कौतुक होई, अवश्य उपाय करवि में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्यों कि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तो ताव नारद हरे पद सिर नाई, चले हृदय अहमेते अधिकाई। श्रीपति ने जमाया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया
अब उसकी कठिन करनी सुनो। तवे रचो मगमहु नगर ते सत योजन विस्तार, रामा सत योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर थे अधिक रचना विविध प्रकार, सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। तो बसा है नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन से जरते तनुधारी। तेहि पुर बसा है शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। तो सात सुरे सम विभव विलासा, रूप तेजवल नीति निवासा। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जे स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। जो रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। तो सोए हारे माया सब गुण खानी, शोभाता सो के जाए बगानी। कराए स्वयंवर सो नृपवाला, आए तह अगणित महिपाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। तो मौन कहो तो की नगर ते ही गया, पूर्वा से न सब पूछत भया। सोने सब चारे तब उपग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। तो आने दिखाई नारद भूपति राजकुमार, रामा भूपति राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सबो एक हृदय विचार, सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मोने वेरते विसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। लक्षणता सो बेल के भूलाने, हृदय हर से नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। तो जो बाराए अमर सोए हो,
समर भूम ते जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, वरहि शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वो मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरागी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। तो लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि न पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल पड़े, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोए जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।